हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके कोच 22 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यानी कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड अरविंद केजरीवाल को वह ईडी की टीम ने क्यों गिरफ्तार किया। ऐसा क्या मामला हुआ कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार होना पड़ा, और यानी कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा क्या, और इसके इनकी केजरीवाल के साथ साथ और कौन कौन बंदों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। आज के इस वीडियो सेशन में यही सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वीडियो को पूरा देखें। इसमें यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी से चाहे यूपीएससी से, इन दोनों में सवाल आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा किन किन आर्टिकल के तहत इनको यानी अरेस्ट किया गया और किन किन आर्टिकल के तहत इनको वापसी देने का यानी कि बाहर आने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए, वीडियो में पूरा देखा। हम विशाल सिंह आपके साथ बात करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ देंगे, तो बने रहें, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही इनका जब नोटिस पहुंचा और यानी कि जब इनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, उसके बाद तुरंत ट्वीट आने लगे लगातार, और काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे कम ट्रेंड में है इस समय। तो देख सकते हैं केजरीवाल इस गाड़ी के बीच बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। और इनके जो मतलब यानी कि इनके घर की जो सुरक्षा की गई थी वो भी यानी कि कम पड़े, कैसे करके ईडी की टीम यानी कि अंदर पहुंची, इनको गिरफ्तार किया गया। तो देख सकते हैं यानी कि ये सारे मामला, ठीक है मेरे साथियों। तो यहाँ पे डरा हुआ तानाशाह और एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। हर व्यक्ति ने इनके बारे में अलग अलग शब्द जरूर कहे हैं। तो देख सकते हैं प्रियंका गांधी या इनके बारे में देख सकते हैं, ठीक है मेरे साथियों। अखिलेश यादव जी ने क्या बोला, तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं इसके लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार के साफ जरिए है विपक्ष से लोकतंत्र तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसी एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद का मतलब, यानी कि इनका कहने का तात्पर्य कि बीजेपी जो है, जो यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे देश के यानी कि प्रधानमंत्री उसके मतलब उनका बीजेपी के विपक्ष इन्होंने कुछ बोला है, तो इसके लिए फिर इनके ऊपर इन सारे मैटर डाल के इनके ऊपर फंसा के इनको फिर यहाँ पे अरेस्ट किया गया। क्योंकि अभी प्रेजेंट में क्या है कि बीजेपी जो है उनका शासन है और उनके बारे में तुम कुछ गलत कह नहीं सकते। अगर कुछ गलत कहते हैं तो वो आपको किसी भी कीमत बख्शने वाले नहीं हैं। इनका कहने का मकसद ये है, समझ के प्यारे साथियों। तो इसके बाद हम देखते हैं, सीधे आ जाते हैं अपने, देख सकते हैं इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें वहीं की आपको दिख रही हैं प्यारे साथियों, जो यानी कि केजरीवाल के आसपास का आम मतलब जो केजरीवाल की जो पार्टी है, उस पार्टी के जो लोग हैं वो वहाँ पे एकदम से मतलब पहुँच गए। उनको पता चला कि हमारे यानी कि हमारे दिल्ली शासन के यानी चीफ यानी कि इनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसके बारे में इनके बारे में ये पहुँचे हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो प्रवर्तन निदेशक ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मैटर क्या है, इन्होंने यानी कि जो दिल्ली के यानी जो यानी कि शराब नीति केस, एक शराब नीति केस के जरिए ने गिरफ्तार किया गया। लेकिन मतलब केस क्या था, शराब का क्यों नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। शराब का जो था यानी कि पहले क्या था कि जब 2022 में जब लॉकडाउन लगा था प्यारे साथियों, तो लॉकडाउन लगने के समय यानी कि इन्होंने एक शराब के लिए एक नई नीति का शुरुआत की थी। उस नीति में यानी कि गवर्नमेंट का हनन हुआ था, गवर्नमेंट को जो पैसा था वो पूर्णतः रूप से नहीं पहुंचा है, मामला ये था। इसके कारण इसके बीच में और भी लोग थे, इनका तो हाथ कम रहा लेकिन और लोगों का हाथ ज़्यादा रहा, पर उनकी सज़ा इनको भी झेलनी पड़ी है। देखते हैं। तो ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सच वारंट लेकर पहुंची थी। वजह क्या थी, गुरुवार शाम 7 बजे का इनके यहाँ 10वां समन यानी कि 10 बार, इन्हें 9 उससे पहले 3 से 4 महीने में 9 बार समन भेजा गया था कि आप यानी कि एक जांच पड़ताल के तौर पर हमें बता जाओ। पर केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे थे। केजरीवाल जाने का मकसद था कि यानी कि मुझे अरेस्ट ना कर ले, कहीं ना कहीं इनके मन में भी चोट था, इसीलिए ये 9 मतलब यानी समन को मतलब यानी कि मतलब एक दूसरे बात को कह के ये छोड़ते गए। वो अगले हम बताएंगे आपको। तो ये था।
जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने और एएपी नेता संजय सिंह 6 महीने जेल में हैं। मतलब देखिए, सिसोदिया जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में हैं और एपी नेता संजय सिंह भी 6 महीने से जेल में लगातार हैं। इस बीच दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की। मतलब ऐसा मामला आ गया तो यानी कि तुरंत, यानी कि जो इनकी लीगल टीम है, इनके जो मतलब इनकी देखभाल के लिए उन टीम ने तुरंत यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए ये भेजा कि भाई हमें फौरन इनकी अपील करके कुछ मतलब यानी कि बात करनी है। तत्काल में अगर अपील कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ही की जा सकती है, ठीक है। तो केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक ऐसा यानी कि सीएम के पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये पहले व्यक्ति बन चुके हैं कि केजरीवाल को सिटिंग सीएम मतलब पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है आपके यहाँ से अगर प्रेजेंट में कि पहले व्यक्ति कौन, मतलब ऐसा कौन सा, मतलब पहला व्यक्ति कौन है सीएम के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था, तो कौन आएंगे? केजरीवाल आएंगे, ठीक है। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी यानी कि एक बार यानी कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो गिरफ्तार कैसे किया गया था? पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने पद को त्याग पत्र देके अपने पद पर अपनी बीवी या किसी और को बैठा के इन्होंने तब ये गिरफ्तार हुए थे। पर ये दूसरे व्यक्ति और ये पहले यानी कि पद के चलते हुए ड्यूटी रहते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यानी कि एनआई मतलब इनके पार्टी के व्यक्ति हैं कुछ, इनका नाम थोड़ा नहीं पता मुझे, फिलहाल इन्होंने इनके बारे में कुछ शब्द बोले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए केस स्टेटस देख सकते हैं आप, तो पेंडिंग है। इनके लिए तुरंत तत्काल में यानी कि केस किया गया था, इनका मतलब ये बोलकर इनको केस के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो पेंडिंग है। तो 2 घंटे के तलाश और पूछताछ के बाद केजरीवाल गिरफ्तार। तो शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। तो नोटिस करें और ये टाइम को देखते जाएं। शाम 7:30 बजे आप नेता सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर के अंदर जाने से रोक दिया गया था, ठीक है। शाम 8 बजे राघव चड्ढा बोले केजरीवाल को अरेस्ट करने की साजिश है, ठीक है। 8:01 पे केजरीवाल के घर बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाई, मतलब RAF की टीम भी पहुंचाई गई यहाँ पे। जब यानी कि केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले RAF की टीम लगी हुई थी, उसके बावजूद भी इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो यानी कि रात के 8:10 पर केजरीवाल के फ़ोन को भी ईडी ने जब्त कर लिया था। ईडी टीम ने इनका फ़ोन को भी मतलब अपने कब्जा में कर लिया था। रात 8:20 पे केजरीवाल आवास के बाहर AAP कार्यकर्ता और नेता जुटे, नारेबाजी शुरू की। जो AAP के जो नेता हैं यानी कि वो वहाँ पे आके और उन्होंने नारेबाजी जुटे, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी थी। जो अभी मैंने आपको उससे पहले पिक्चर दिखाया था उसमें वही लोग AAP के नेता थे, ठीक है। रात 8:30 बजे केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगाई हुई थी। धारा 144 का मतलब है कि 4 व्यक्तियों से ऊपर हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 144 इस तरीक़ा से कार्य करती है क्योंकि इस समय आचार संहिता चल रही है, ठीक है। रात 8:47 पे नारेबाजी को कर रहे AAP नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। क्यों लिया? धारा 144 के तहत हिरासत में ले सकते हैं, ठीक है। तो रात 9 बजे 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। तो देख सकते हैं ARF की जो टीम है वो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी सुरक्षा इतनी बढ़ाई गई थी, परंतु उसके बावजूद भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं सीधे, तो देख सकते हैं इनके जो नेता हैं और इनकी टीम के वे लोग कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। पर हम सीधे चलते हैं और चीज़ों पे। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया
RML अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर की टीम ने उनका मेडिकल किया। ईडी की टीम ने केजरीवाल से दोबारा पूछताछ शुरू की। मतलब क्या किया, पहले इनका मेडिकल करवाया था और मेडिकल करवाने के बाद फिर इनसे ईडी की टीम ने पूछताछ की थी कि ऐसा मैटर क्यों हुआ था। तो पूछताछ की, ईडी ने उनसे गवाहों के बयान के आधार पर सवाल किए। मतलब अब इनसे सवाल जो हो रहे हैं, इनके जो गवाह हैं उनके बयान जो थे उसके आधार पर इनसे सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए लिस्ट बनाई गई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक वे पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। केजरीवाल की रात ईडी की लॉकअप में कटी। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध एएपी विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, मतलब करेगी। एपी ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया है इनके बारे में। आज के केजरीवाल को हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले भी दिल्ली सीएम का मेडिकल किया जाएगा। भाई इन्हें पेश करने से पहले इनका फिर मेडिकल होगा। ठीक है, तो ईडी केजरीवाल की रिमांड पाने के प्रयास करेगी। इन्हें रिमांड पे ले रही है। ठीक है, तो ईडी ने केजरीवाल को 4 महीने में 9 समन भेजे हैं। तो पहला समन इन्हें कब भेजा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाला है। तो 2 नवंबर 2023 को इन्हें पहला समन भेजा गया था। फिर इन्होंने क्या कह के उस पर नहीं पहुँचे थे, गैर कानूनी और राजनीतिक बाताकार पेश नहीं है। दूसरा समन इन्हें भेजा था 21 दिसंबर 2023 को। तो जांच राजनीतिक से प्रेरित बताकर इन्हें पेश नहीं हुए थे। ठीक है, 3 जनवरी 2024 को चुनाव से पहले प्रचार से रोकने का आरोप लगाया इन पर। जो प्रचार से रोकने का आरोप भी लगाया गया था। ठीक है, तो 18 जनवरी 2024 को प्रचार से रोकने का आरोप लगाकर पेश नहीं है। ठीक है, 2 फरवरी, मतलब ये जो बताना चाह रहे हैं कि मेरे इन पर प्रचार का आरोप लगा के ईडी मुझे बुलाना चाहती है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 2 फरवरी 2024 को भी एक कह के छोड़ दिया। 14 फरवरी 2024 को गैरकानूनी राजनीति से प्रेरित बताकर पेश नहीं हुए। 22 फरवरी 2024 को गैरकानूनी राजनीतिक से प्रेरित बताकर पेश नहीं हुए। ये पेश नहीं हुए। 4 मार्च 2024 को समन को गैरकानूनी बता दिया, लेकिन जवाब देने को तैयार थे। फिर उन्होंने कहा कि इतने बार मुझे अगर मतलब समन को बार बार भेजे जा रहे हैं, मुझे बुलाना चाह रहे हैं, तो वजह है क्या मुझसे पूछना आखिर चाहते हैं। इन्होंने इसके बारे में कहा कि जवाब देने को तैयार। इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं जवाब दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि मुझे मतलब अरेस्ट ना करें। मुझसे सवाल जवाब कितने भी कर सकते, पर मुझे अरेस्ट नहीं करें। इन्होंने ये कहा था। ठीक है, पर इस चीज़ को इन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उन्होंने देखा। फिर ईडी के ऑफिसर को वहाँ पे बुलाया गया। जब ईडी के ऑफिसर को वहाँ पे बुलाया गया था, तब जब उन्होंने ईडी के ऑफिसर ने इनके कागजात इनके हाथ में दिए और बयान को देखा, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि मैं ये नहीं कह सकता इन्हें गिरफ्तार किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि इनके कर्मकांड कुछ ऐसे पाए गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने मतलब यानी कि वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। फिर इन्होंने मतलब इनकी कोर्ट ने इनकी कोई भी सहायता नहीं की थी अंदर जाने से। तो देख सकते हैं प्यारे साथियों, अगले देखते हैं क्या होता है। तो ये देख सकते हैं, तो ये इन पे जो है दिल्ली लिक्विड पॉलिसी केस को लेकर, यानी कि दिल्ली में शराब नीति को लेकर इन पे केस किया गया था। इसके मुताबिक इनको जेल में अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अब मैटर पूरा आता है कि केस क्या था, अब उसके बारे में समझेंगे पूरा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वीडियो को 2 पार्ट में देखने का प्रयास करें, या स्पीड को थोड़ा तेज कर देखने का प्रयास करें आप। तो केजरीवाल पर क्या आरोप है। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम केसीआर की बेटी के कविता को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। कौन कर रही है? ईडी की टीम बयान जारी किया है। ठीक है, इसमें एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के कविता, मतलब के कविता कौन है, तो भाई जे कहाँ से है, क्या तो केसीआर की बेटी है के कविता, इनका भी इसमें अहम रोल रहा है। ठीक है, तो के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया गया। अब केजरीवाल का नाम किसने लिया, तो के कविता ने केजरीवाल का नाम लेकर इनको फंसा दिया। अगर ये नाम न लेती तो ये बच जाते, इन्हें नहीं जाना पड़ता जेल। पर इनके भी देखते हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने
दावा किया कि कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए थे। तो किसने किए थे? तो भाई यहाँ पे यानी कि कविता ने और अरविंद केजरीवाल और मनीषा सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव किया गया था। शराब नीति में क्या बदलाव किया गया था? शराब नीति को लेकर क्या इतना बड़ा मतलब इनके सामने इन्हें दंड देना पड़ा इनका, तो इस बारे में देखते हैं। तो यानी कि केजरीवाल गिरफ्तार क्या हुए थे? 21 मार्च 2024 को केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने को रहेंगे, ट्रेंड में टॉपिक है ये। तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार 21 मार्च 2024, तो शराब घोटाले में गिरफ्तारी। तो विजय नायर, इतने लोग जो हैं, तो अब किस ग्रुप? विजय नायर जो है साउथ ग्रुप का सदस्य है। समीर महेंद्रू इंडो स्पेट के मालिक हैं। ठीक है, अमित अरोड़ा यानी कि बड़ी रिटेल के मालिक हैं। ठीक है, मालिक हैं। ठीक है, राघव मगुंडा जो है साउथ ग्रुप का सदस्य है। तो इन तरीका के इतने सब लोग जो यानी कि गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी, ये सब लोग डायरेक्टर चैरिटियर प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि ये सब जो है यानी कि इसके संबंध में है, यानी कि शराब नीति के संबंध में है। इन लोगों को सबको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। तो भाई क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकता है कि कब दिल्ली सरकार ने यानी कि शराब नीति को नई शराब नीति लागू की थी। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति को लागू किया था। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए हैं। इस योजना के तहत 32 जोन बनाए गए हैं। हर जोन से ज़्यादा 27 दुकानें खुलेंगी। ठीक है, बड़े बड़े जोन मतलब काफ़ी बड़े बड़े हॉल, और उनसे कनेक्शन रहेगा वो 17 छोटे छोटे दुकानदारों का रहेगा। ठीक है, 27 दुकान खुलेंगी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, और जो दुकानें थी उन्हें प्राइवेट कर दिया गया था। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। कितनी परसेंट सरकारी थी? 40% सरकारी थी, और मतलब 60% सरकारी थी और 40% प्राइवेट दुकानें थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई सभी दुकानें, यानी कि क्या हुआ? प्राइवेट कर दी इन्होंने, नई इनकी नीति ने। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदार को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे जो यानी कि हमारे बोतल थे यानी कि दारू की जो, तो देख सकते 95, 120 और 90 इनको मतलब इनको रेट बढ़ाकर अगले कर दिए गए थे। आइए समझते हैं उसके बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि अब यहाँ पर समझिए पुरानी शराब नीति क्या थी, ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट यहाँ पे हिस्सा है। तो 750 ml की एक शराब की बोतल का दाम जो था पहले यानी कि 2021 से पहले 530 रुपये था। नई शराब नीति क्या हुआ था? तो इसमें 530 की जगह 560 रुपये कर दिए गए थे भाई 750 ml की बोतल के। ठीक है, कारोबारी का मुनाफा, जो कारोबार है तो उनको कितना मुनाफा पहले होता था 33.35 रुपये। ठीक है, अब कितना हुआ 363.27 रुपीज़ का, यानी कि जो नई शराब नीति है तो जो कारोबार मुनाफा है उनके लिए इतना मुनाफा हो रहा है। सरकार का क्या फायदा है? पहले सरकार का फायदा होता था 229.89 रुपीज़। ठीक है, अब कितना हो रहा है सरकार में 3 रुपये, मतलब कुल 3 रुपये 78 पैसा, यानी कि इनका सरकार का नई शराब नीति से फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे इनका एक केस तो ये बनता है कि इन्होंने सरकार के साथ में गलत किया है, तो इस वजह से इनको। ठीक है, चलिए पूरा देखना, वीडियो को थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु पूरा देखने तो मजा ही कुछ और आएगा। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों दुकान नुकसान होने का आरोप है। ठीक है, पॉइंट यानी कि नई शराब नीति से किसे किसे नुकसान हो रहा है? एक तो सरकार को हो रहा है, और जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो बंद हो चुकी है। ठीक है, तो बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। जो बड़े बड़े कारोबार हैं शराब के, जो फैक्ट्री वगैरह, उनके लिए फायदा की बात की जा रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है, बीजेपी का जो आरोप है वो यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आई है। 3 तरीके से, कौन कौन से तरीके से? एक यानी कि मतलब यानी कि एक तो दाम
कम ऊपर नीचे किया और गवर्नमेंट के लिए कम किया। दूसरा यानी कि जो क्या दुकानदार और यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था, यानी कि सबको जो 60% प्राइवेट सरकारी थी वो प्राइवेट कर दी गई। उसके बाद यानी कि इस तरीक़ा से हनन हुआ है इस चीज़ का, ठीक है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, ठीक है। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। पहला पॉइंट, शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस के शुल्क तय किया है। कितना सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया है। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकान बंद हो गई हैं और बाजार में केवल बड़े शराब माफिया को लाइसेंस मिला है। समझने का कोशिश करें। सेकंड वन, विपक्ष का आरोप है ये भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियों ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी है। पॉइंट नोट करने का मतलब है यहाँ पे कि इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने जो बड़े बड़े शराब के माफिया हैं उन्होंने इनको मोटी रकम यानी कि घूस के तौर पर, तो एक सीएम होने के नाते अगर घूस लेंगे तो कितना बड़ा मतलब यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से इसके भी मतलब सामने वजह से ये गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरा आरोप यह है कि शराब की बिक्री को लेकर, उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर 750 ml की शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, इस बार एक बोतल रिटेल कारोबारियों के 33 रुपये कितना पैसा बचता था, 33 रुपये 35 पैसे का मुनाफा किस होता था, एक रिटेलर को होता था पहली बार। जबकि अब 223.89 रुपये से उत्पाद कर और 106 रुपये बैट के रूप में सरकार को मिलता था। सरकार को कितना जाता था, तो 106 रुपये सरकार को जाता था, ठीक है। मतलब एक बोतल पर सरकार को 229.89 का फायदा मिलता था। एक बोतल में अगर बिकती है तो सरकार को कितना पैसा जाता था, तो 229.89 का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने दावा किया जा रहा है, ठीक है। तो दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़ाकर 560 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारों का मुनाफा मतलब वहाँ पे कितना था, यहाँ पे 33 था, 33 रुपये 35 पैसा को बढ़ाकर 33 रुपये 35 पैसा बढ़ाकर 263 रुपया, ठीक है, 227 रुपये तक पहुँचा गया है। मतलब रिटेलर कारोबारियों को फायदा यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। वहीं सरकार को मिलने वाला 229.89 पैसे का फायदा घटकर 3 रुपये 78 पैसे रह गया है। कितना मतलब यानी कि गवर्नमेंट के साथ गलत हुआ यहाँ पे। तो 1 रुपये 88 रुपये तक का शुल्क और 1 रुपये 90 रुपये तक का वेट शामिल है इसमें, ठीक है। यानी कि दोनों काम यानी कि शुल्क कितना और वेट कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नीचे। तो ये देख सकते हैं यानी कि किस तरीक़ा से इन्होंने यहाँ पे अपना वो दिया है। तो प्यारे साथियों, दिल्ली शराब घोटाला केस में जांच एजेंसी ईडी ने दावा किया था कि के कविता शराब कारोबारियों की लोबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। मतलब ये साउथ ग्रुप से के कविता जो थी वो साउथ ग्रुप से यानी कि जुड़ी हुई थी। तो 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। ये नीति अब रद्द की जा चुकी है। आरोप है कि साउथ के इस ग्रुप और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी, ठीक है, जिसमें इस ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक रामचंद्र पिल्लाई ने कविता की तरफ से इस डील में प्रतिनिधि के तौर पर काम किया था। इन्होंने मतलब यानी जो है रामचंद्र पिल्लाई, इन्होंने इनके तौर पर काम किया था, ठीक, प्रतिनिधि। ईडी ने दावा किया कि हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लाई ने के कविता और अन्य की कथित शराब काटर्स साउथ ग्रुप का प्रतिनिधि किया था।
ईडी ने पिछले साल सितंबर से अब तक पहले से कम दर्जनों बार पूछताछ की। एजेंसी का दावा है कि पूरे दिल्ली अब आबकारी घोटाले के प्रमुख व्यक्तियों में से वह एक हैं, जिसमें भारी रिश्वत का पेमेंट और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल का गठन शामिल है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप में शरत रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के प्रवर्तक मगुंता निवासुल रेड्डी, ओगेन लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस सांसद के कविता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। कौन है के कविता? तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री यानी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। अन्य शामिल हैं। ऐसे कविता के खिलाफ ईडी ने बढ़ाई जांच। अब ईडी ने इसके लिए जांच बढ़ा दी, ठीक है। तो जांच एजेंसी के मुताबिक जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नारायण ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी जिन्होंने हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसपोर्ट किया जाना था, जिन्होंने इस जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी और उनसे इसके लिए कविता के लिए अन्य सहयोगी अभिषेक ओइन पल्ली के साथ बातचीत के लिए कहा गया। बाद में मगुंटा राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी जैसे आरोपी सरकारी गवाह बन गए, ठीक है, और के कविता के खिलाफ बयान दिए हैं। अब बात क्या हुई यहाँ पे? फंडा खुलने का क्या था? एक्चुअल में इन्होंने जिस तरीक़ा से इनसे काम करवाया उस तरीक़ा से इन्होंने कुछ इनका मतलब यानी कि इस केस में मतलब तय था, एक दूसरे लेन देन जो था वो कम हुआ था। इसी वजह से इस मैटर को अगले बढ़ाने की कोशिश की। इन्होंने कहा मुझे, अगर हम एक कहावत है ना कि अगर मुझे खाने नहीं मिल रहा है तो साले मैं खाने भी नहीं दूंगा, तुझे लात जरूर मार दूंगा। तो भाई इन्होंने यहाँ पे हुआ है। इन्होंने इनको मतलब तय करने के बाद, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं, इन्होंने तय करने के बाद इन्होंने दिया नहीं। अब इन्होंने क्या कहा, साले चलो मैं अगले बढ़ा रहा हूँ। अब यही लोग जो इनके प्रतिनिधि में काम कर रहे थे वो लोग क्या हुआ कि सरकारी गवाह बन गए। अब सरकारी जब गवाह बन गए तो मेरे भाई यहाँ पे इनको तो फटना ही फटना था। अब के कविता और केजरीवाल का संपर्क में था, वही केजरीवाल को तो आना पड़ा, ठीक है ना। तो इस वजह समझते हैं दिल्ली शराब पॉलिसी के केस में ईडी की टीम ने पिछले साल एक आरोपी अमित अरोड़ा को भी रिमांड पर लिया था। कविता का नाम लिया था, उसी ने कविता का नाम लिया था। अब इनमें एक जो सबसे पहले जो गिरफ्तार हुआ था अमित अरोड़ा को रिमांड पे ईडी टीम ने लिया था, ठीक है। उसने कविता का नाम लिया, कविता ने केजरीवाल का नाम लिया, ठीक है। जिसके बाद ईडी की टीम ने कविता को पूछताछ के लिए समन किया था। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के सामने वो नहीं पहुंची, मतलब वो भी उनके सामने नहीं पहुंची। बैक टू बैक 2 समन के बाद अब जांच एजेंसी ने हैदराबाद में छापेमारी के बाद के कविता को गिरफ्तार किया। भाई जब 2 समन भेजे गए, ये फिर भी नहीं पहुंची, फिर उन्होंने यानी कि ईडी टीम ने वहाँ पे मतलब जाके छापा मारा, ठीक है। देख सकते हैं। अब संजय सिंह गिरफ्तार क्यों हुई, उन पर क्या आरोप है? तो संजय सिंह गिरफ्तार होने का आरोप है शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम उल्लेख किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने उन्होंने बताया कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे। अब क्या पेच हुआ कि दिनेश अरोड़ा और कुछ नाम आ रहा है, दिनेश अरोड़ा यानी कि संजय सिंह से मिले थे। इनके बीच में जब मतलब कनेक्शन हुआ था तब इन्होंने यहाँ से फंसे, ठीक है। तो यानी कि जिनके जरिए वह बाद में एक राजस्थान में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। अब एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में दौरान मनीष सिसोदिया से भी मिले। आरोप पत्र में कहा गया था कि संजय सिंह के कहने पर चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को, अब यहाँ पे कहो कि पार्टी को फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की गई थी। अरोड़ा ने
अरोड़ा के हवाले से शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की। संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात हुई थी। अब केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात हुई थी, भाई केजरीवाल फंस गया ना उनके, भाई उन्हें इस मैटर में अगर पता भी नहीं होगा, एक बात मान लो उन्हें पता नहीं, उनके पास मिलने आ गया, पर इन्होंने उनका भी नाम ले दिया, या इनका फिर कहीं ना कहीं हाथ होगा यहाँ पे। ठीक है, इन 7 खामियों ने भी दिल्ली सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। भाई इन सवाल उठाए, जब शराब घोटाले के मामले ने तूल फाड़ा तो केंद्र सरकार ने इसी की जांच करवाई। केंद्र सरकार ने, मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की, जो दिल्ली के उप राज्यपाल 2 महीने पहले भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में भी 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अगले की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट आपके लिए बहुत जल्द बना के लेके आएंगे वीडियो, उसके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अभी काफ़ी लंबा रह गया, अभी काफ़ी टाइम लग सकता है इसके लिए प्यारे साथियों, तो इतना ही रहने देते हैं। और अगले आप दिखा सकते हैं, देख लीजिए हैं केजरीवाल जी, और ये गाड़ी में बैठ के यहाँ पे जा रहे हैं ईडी की टीम में। ठीक है प्यारे साथियों, देख सकते हैं, तो इसके लिए ठीक है। परंतु यानी कि यहाँ से अगले देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।